गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो हमने संस्कृत पाठन, संस्कृत सीखने की क्रिया के केंद्र बिंदु के बारे में बनाया था। उसके कुछ कंपोनेंट बाकी रह गए थे, वो इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं। वो भी आपको अच्छी लगी होगी और ये भी आपको अच्छी लगेगी। बड़े आसान से हैं। देखो, संज्ञा। उसके बाद जो है पिछले वीडियो के बाद कौन सा कंपोनेंट आता है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बोध कराने वाले पदों को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बोध कराने वाले को। ये हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, संस्कृत में भी ऐसे ही होता है। जैसे राम है, दिल्ली, पुस्तक है इत्यादि। क्या कौन कौन से संज्ञा है? संज्ञा किसको कहेंगे? राम है, दिल्ली, पुस्तक है। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? देखो, 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। जातिवाचक में जो है हम 2 और उपभेद ले लेते हैं, द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है। समूह को जो हम समुदायवाचक भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, बड़े आसान तरीके से। देखो, व्यक्तिवाचक क्या होता है? जहाँ किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पदार्थ का बोध हो रहा हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे राम है, रामायण। राम जो है वो पुरुष और रामायण जो है वो पुस्तक, तो इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। नेक्स्ट है हमारी जातिवाचक। जातिवाचक में देखो, जातिवाचक किसी पद के किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का, उसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे छात्र है, अध्यापक है, पुरुष है। इसमें क्या होता है? देखो, छात्र जो है वो कंप्लीट जो है स्टूडेंट वर्ग से आता है और अध्यापक जो है संपूर्ण अध्यापक वर्ग से आ गया है, तो ये एक विशेष जाति हो गई, इसलिए इसको जातिवाचक बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखो हमारे इसमें जो है कौन से हैं? 2 भाग किए गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में जिस पद में किसी द्रव्य, ठोस अथवा धातु का ज्ञान हो, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे लौह, लोहा, और सवर्ण होता है सोना, ये द्रव्यवाची है। समूहवाचक में क्या होता है? देखो, समूहवाचक में जो है समुदायवाचक भी बोलते हैं इनको। किसी शब्दों से समूह का बोध हो, वह समुदायवाचक बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे दल है, कुटुंब, कक्षा, सभा इत्यादि। ये जो है संपूर्ण जितने भी उदाहरण हैं ये समूह को प्रदर्शित करते हैं। भाववाचक में क्या होता है? देखो, जहाँ पद में किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष या दशा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सुंदरता, कुरूपता, बचपन है, यौवन है, आशा, निराशा, सहायता इत्यादि। ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा, देखो ये था हमारा जो है संज्ञा। अब सर्वनाम जो है आता है नेक्स्ट कंपोनेंट। तो सर्वनाम में क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसे संज्ञा के स्थान पर जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम है, पुस्तकम पठति। राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा। इसी को बोल देते, इसी के स्थान पे स जलम पीबती, अर्थात क्या है? राम की जगह पर स आ गया। सह का मतलब ये सर्वनाम है। ये ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, राम पुस्तकम पठते, राम जलम पीबते, यानी कि राम पुस्तक भी पढ़ रहा है और राम जलम भी पी रहा है। तो यहाँ पर क्या है? राम है, राम है, दोहराएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर राम है तो यहाँ पर सह सर्वनाम आ जाएगा। कि मैंने नोट भी दे रखा है बच्चों, देखो क्या दे रखा है। देखो, सर्वनाम का लिंग, वचन, विभक्ति वही होते हैं जो संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे और भी बता देते हैं। तथा सर्वनाम में 7 विभक्तियां होती हैं, परंतु संबोधन नहीं होता है बच्चों, संबोधन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे देखो,
हे राम है, ये संज्ञा में आ जाएगा, हे राम। नेक्स्ट है स, हे स है। जो देखो जैसे हम हे राम लिखते हैं और हे स नहीं लिखते, क्योंकि ये जो है संज्ञा है और ये क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम के जो है भेद देखो कितने होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है। पुरुषवाचक में अस्मद युष्मत् भवतः आता है। निश्चयवाचक में तद एतद इदम आता है। संबंधवाचक में यद और तद। अनिश्चयवाचक में कश्चित कोऽपि, कश्चन और क्या आता है, क्वचित। क्या आता है, क्वचित। किम, के, ये सप्त ककारा ये आते हैं प्रश्नवाचक में। किस में आते हैं, ये हम आगे चल कर डिस्क्राइब करेंगे इनका भी, कि ये किम के जो सप्त ककारा है ये प्रश्नवाचक में आता है। निजवाचक में आता है निज, स्वयं और मम, ये जो है आपके सर्वनाम में आते हैं। अब एक एक करके सर्वनाम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक है, जो सर्वनाम का पद, सर्वनाम पद वक्ता श्रोता का बोझ कराए। जो क्या है, जो भी सर्वनाम पद वक्ता और श्रोता का बोध कराए उसे पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे अस्मद मैं, युष्मद तू, भवतः आप। निश्चयवाचक में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है बच्चों की ये निश्चय करवाता है। इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। जैसे तद, तद, एतद, इदम, अदस। तद जो होता है अधिक दूरवर्ती के लिए या अनुपस्थिति के लिए यूज होता है। एतद जो है अधिक समीपता के लिए यूज होता है। इदम समीपता के लिए यूज होता है और अदस होता है दूरवर्ती के लिए। ये किसके लिए होता है, दूरवर्ती के लिए। नेक्स्ट हमारा है देखो संबंध। संबंध में क्या आता है, देखो संबंधवाचक में जिन पदों का प्रयोग दो संज्ञाओं के आपसी संबंध को प्रकट करने के लिए किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यद तथा तद। यद का मतलब जो होता है, तद का मतलब वो होता है। इनका जो है यद और तद ये युगम में भी आते हैं बच्चों, दोनों किस में आते हैं, युगम में। ठीक है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। जो पद अनिश्चितता का बोध कराए उसे अनिश्चय जो है सर्वनाम कहते हैं। जैसे कश्चित, कोऽपि, कश्चन इत्यादि। यानी कि कोऽपि का मतलब होता है कोई भी। इसमें जो है निश्चितता नहीं आती है बच्चों, कोई भी, मैं भी हो सकता है, तू भी हो सकता है, कोई अन्य भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो अनिश्चय का जो है बोधक है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक में देखो जिन पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे सप्त ककारा, मैंने पीछे बताया था ना, सप्त ककारा कौन से होते हैं, देखो किम इत्यादि होते हैं ये। किम नंबर 1, किम, कुत्र, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, कति इत्यादि, इनको जो है सप्त ककारा बोलते हैं और ये प्रश्नवाचक में आते हैं। नेक्स्ट हमारा इनका अर्थ भी देख लो। किम का मतलब होता है क्या, कुत्र का मतलब कहाँ पे, कदा का मतलब कब, कुतः का मतलब कहाँ, कथम का मतलब कैसे, किमर्थम का मतलब किस अर्थ में और कति का मतलब होता है कितने। नेक्स्ट हमारा देखो निजवाचक। जिन पदों का प्रयोग अपने लिए अथवा अपने पद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, मम और निज। ये था हमारा सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा देखो विशेषण। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा हुआ हमारा, विशेषण। देखो विशेषण किसे कहते हैं, जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। हिंदी में भी पढ़ा होगा ना बच्चों, ये संस्कृत में भी ऐसे होता है कि जो पद संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्प है, चतुर काक है। इसमें देखो मैंने सर्प कैसा है, कृष्ण काला, काक कैसा है, चतुर
इसका मतलब ये हुआ, देखो विशेषण कौन क्या होता है, जो विशेषता बताता है। विशेष्य कौन सा होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यह चतुर काव्य है, इसमें है ना कोई को चतुर बता दिया गया है, अर्थात चतुर तो हो गया विशेषण और काव्य हो गया विशेष्य। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखो, विशेषण के भेद कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं देखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। गुण, अब इसको भी एक एक करके पढ़ेंगे हम। गुणवाचक क्या है, जो पद संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे नील कमलम, सुंदरा बाला, विशाल वृक्ष है। वृक्ष कैसा है, विशाल। बाला कैसी है, सुंदर। कमल कैसा है, नील। ये सब जो है कमल की विशेषता बता रहे हैं, बाला की जो है सुंदरता बता रहे हैं, वृक्ष की जो है विशालता के बारे में बता रहे हैं। तो ये कौन सा हुआ, गुणवाचक विशेषण। संज्ञावाचक कौन सा होता है, जो पद संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराए। जैसे एकम फलम, फल कितने हैं, 1। चत्वारि वेदाः, वेद कितने हैं, 4। तो ये किसका बोध कराते हैं, संख्या का, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। परिमाणवाचक क्या होता है, देखो, जो पद संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल या मात्रा का बोध कराता है, वो परिमाणवाचक विशेषण में होता है। जैसे 5 किलो परिमितः फलम, 5 किलो फल। 2 किलो परिमितम धृतम, 2 किलो जो है घी। तो ये क्या हुआ, माप तोल हुआ। किलो के बारे में बता दिया ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, माप तोल। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब किसी सर्वनाम पद को संज्ञा के साथ संकेत रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसको, सर्वनाम पद को किसके साथ, संज्ञा के साथ संकेत रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वो कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे एतत् गृहम, एषः चटकः। यहाँ पर देखो एतत् जो हो गया यो सर्वनाम, गृहम क्या हो गया, संज्ञा, ऐसा क्या हो गए, सर्वनाम, चटका क्या हो गया, संज्ञा। तो दोनों को जो है साथ साथ में यहाँ पर संकेत रूप में प्रयुक्त कर दिया है। और ये जो है कौन सा हो गया विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक। धन्यवाद।